हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे साइनोनियम के बारे में। साइनोनियम देखिए, ये हम आपको ट्रिक से बिल्कुल याद कराएंगे। ये 5 हम आपको आज याद कराएंगे और हर रोज़ पर डे आपको मिलती रहेंगी ये 5 मीनिंग जो आपको याद करनी है। साइनोनियम इनकी हिंदी बताऊंगा और विद ट्रिक के साथ आपको याद भी कराऊंगा। देखिए पहली मीनिंग यहाँ पे यदि पहली मीनिंग टर्स, TERSE, टर्स। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका अच्छा हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ भी लिखते चलिए। इसका हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा कर देना, संक्षिप्त। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक होती है इसकी संक्षिप्त। संक्षिप्त को हम लोग याद करेंगे टर्स। ये देखिए टर्स, टर्स लिखा हुआ। टर्स को क्या कहते हैं? एक इनका नाम आता है जिनको आप शायद नाम सुना होगा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को शॉर्ट में क्या कहते हैं? टेरेसा, टेरेसा कहते हैं। तो इसलिए इनको टेरेसा से याद रखेंगे। मदर टेरेसा को शॉर्ट में क्या कहते हैं? टेरेसा। संक्षिप्त में क्या कहते हैं? टेरेसा। संक्षिप्त याद रह जाएगा बच्चों, टर्स। टर्स मतलब संक्षिप्त। मदर टेरेसा, लास्ट में क्या आता है? टर्स, टेरेसा। लास्ट में इनको, लास्ट के नाम से ही इनका संक्षिप्त रूप में इनको टेरेसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग याद हो जाएगी। इसके कुछ वर्ड होते हैं, इनको आपको बस देखना है। ये हम सारे आपको लगातार सीक्वेंस से याद कराते चलेंगे। विद जिस प्रकार से आपको ये टर्स याद हो गया, इसी प्रकार से सारी मीनिंग हम आपको याद कराएंगे। इनको बस एक बार देख लेना है। टर्स संक्षिप्त मतलब शॉर्ट होता है, आप ये तो याद ही होगी। ससिंक्ट ये नहीं याद होगी, मुझे पता है। लैकोनिक, पिथी, कॉम्पैक्ट, कंसाइज, ये होती हैं टर्स की साइनोनियम। ये होते हैं इसके साइनोनियम। बस आपको हिंदी मीनिंग याद करनी है, टर्स को कैसे याद रखना है ये देखना है। देखिए क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। हिंदी में इसका अर्थ होता है सनकी, सनकी। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चों? ट्रिक, ट्रिक इसकी होती है क्रैंकी। लास्ट में क्या निकल रहा है? KY, की। क्रैंकी, क्रैंकी, सन की, क्रैंकी, सन की, क्रैंकी, सन की, क्रैंकी, सन की, क्रैंकी, सन की। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके कुछ वर्ड होते हैं, पीविस, इरिटेबल, कैंटनक्यूरस। ये आपको बाद में याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनको हम आपको सीक्वेंस से याद कराते चलेंगे, एक एक करके सबको याद कराते चलेंगे। अब बस आप जो ये मेन मीनिंग है, 1 नंबर 2 नंबर, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसको आपको ट्रिक से ही याद करना है। देखिए जेनेसिस, ये तो आपको पता होनी चाहिए भाई। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जन्म, जन्म से ही बोल सकते हैं, या जन्म भी बोल सकते हैं, शुरुआत से बोल सकते हैं इसको। जेनेसिस, जेनेसिस को कैसे याद रखते हैं? जेनेटिक, आपको जेनेटिक शायद आपने सुना होगा, जेनेटिक, उसे जेनेटिक बीमारी है, मतलब वंशज बीमारी है, जन्म से उसे ये बीमारी है। तो जेनेसिस इसे यहाँ से याद रखें, जन्म से। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या ही लिखें आप याद रख सकते हैं। इतने तो आप समझदार हैं, डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। वैसे आल एग्ज़ाम के लिए है ये साइनोनियम। ये SSC में भी साइनोनियम आते हैं, तो ये सब में आपका काम आ जाएगा। देखिए मार, MAR, मार मतलब होता है कुरूप कर देना, कुरूप कर देना, या इसको कहते हैं दूषित कर देना, दूषित कर देना। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? मार, मार, मार मार के उसे हम कुरूप कर देंगे, उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। बोलते नहीं, मार मार के उसका चेहरा बिगाड़ के कुरूप कर देंगे उसे। तो इसे मार से याद रखें, मारपीट, मारपीट करके उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। ये देखिए मार, मार आया, मार, ये मार लिखा हुआ है आपका, मार, कुरूप कर देना, ये कुरूप कर देना बोलते हैं। ठीक है, अब आता है ब्रिंक। कुछ मीनिंग आपको ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही याद करनी ही पड़ती हैं, ये ट्रिक नहीं बन सकती है भाई, क्या ही करें। ब्रिंक, जैसे ब्रिंक है, इसको आपको याद भाई करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर मैं मीनिंग ऐसी लाऊंगा, 5 में नहीं, बल्कि ये बीच में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर आपको ट्रिक से ही बताएंगे। ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है दहलीज पर। एक तो आपका दहलीज पर कह सकते हैं, कगार पर कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अर्थ तो एक ही होता है, कगार पर या दहलीज पर। अच्छा, इसकी ये वर्ड भी हैं, इनको आपको बस एक बार देखना है। डिफेस्ड, डैमेज्ड, डैमेज तो आपको याद ही होगा, डैमेज कर देंगे। स्केर्ड, डिसफिगर्ड, ये जी बना DISFIGURED,
ये मीनिंग लिखी हुई है, देख लेना, थोड़ा गलत लिख गया था यहाँ पे। और ये जेनेसिस ओरिजिन आपको पता होगा, बिगिनिंग शुरुआत, ये भी ठीक है। स्टार्ट ये भी याद होगी, तो याद ही होंगी ऑलरेडी। ओरिजिन आपको देख लेना है बस एक बार, हम वैसे तो आपको सारी याद ही कराएंगे। ब्रिंग कगार पर, दहलीज पर। EDGE एज, वर्स, ये आपकी मीनिंग है। तो ये आपको 5 मीनिंग एकदम ट्रिक से हमें उम्मीद है कि ये आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, आपको कैसी लगी है मीनिंग? आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना अच्छी लगे बिल्कुल भी मत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ये बताइए कि आपको ये समझ में आई हैं या नहीं आई। और अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत ही उसका जवाब दे देंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।